उत्तर प्रदेश के भावी दरोगा, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भाषा गुरुकुल में। हम यहाँ पे स्वर और व्यंजन पढ़ रहे हैं। स्वर के 3-4 वीडियो में हम स्वर को कवर कर लिए। आज व्यंजन का दूसरा वीडियो है, तो हम इसमें पढ़ेंगे घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण और कुछ। तो हम अभी देखते हैं घोष और अघोष। उच्चारण प्रयत्न या बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन घोष या सघोष दोनों एक ही होते हैं और अघोष दो होते हैं। जिन घोष किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से श्वास वायु स्वर तंत्रियों से कंपन करती हुई निकलती हैं। इसको ध्यान मत दो, ये कहीं पूछता होता नहीं है। हम इस पे देखते हैं, यही पूछता है हर जगह ना। तो देखते हैं हम कि किसे कहते हैं अघोष। अघोष के बारे में चर्चा करते हैं। अ माने नहीं, घोष माने घोष। जो अघोष मतलब जो घोष नहीं है वो अघोष। वर्ण का पहला और दूसरा अक्षर अघोष कहलाता है। वर्ण का पहला और दूसरा अक्षर अघोष कहलाता है। उसके साथ स, स, स तीनों सकार, ये सभी अघोष हैं। घोष कौन कौन से हैं? वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष कहलाता है। ठीक है। घोष और कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो या, रा, ला, वा, हा होता है। साथ में सभी स्वर, ये बहुत बार पूछा है कि सभी स्वर घोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। ठीक है। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। अघोष किसे कहते हैं? अघोष। अघोष किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला का प्रथम और दूसरा अक्षर प्लस सकार, ये सभी क्या हो गए? अघोष के अंतर्गत आएंगे। और अगर हम घोष की बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जिसके साथ या, रा, ला, वा और हा और सभी स्वर ये क्या हैं? घोष हैं। या, रा, ला, वा जहाँ रहेगा सभी स्वर वहीं रहेंगे। अभी आगे ये अल्पप्राण और महाप्राण में इसका काम आएगा। हम आगे देखते हैं अब कि प्राणता के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणता के आधार पर, या प्राण का अर्थ क्या होता है? श्वास वायु। अल्पप्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास बल का प्रयोग कम होता है, अर्थात मुख से कम हवा निकलती है, उसे अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण में मुंह कम खुला रहता है, मुख से हवा कम निकलती है। महाप्राण किसे कहते हैं? अल्पप्राण का एकदम उल्टा महाप्राण होता है। कहने का अर्थ ये है कि मुख से अधिक हवा निकलती है, उसे हम महाप्राण कहते हैं। परिभाषा देख लिए। अब आइए हम देखते हैं कि अल्पप्राण और महाप्राण कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो अल्पप्राण में जैसे हम क से लेके मा तक लिखिए। तो सबसे पहला जो होता है अल्प, हम जितना पढ़ा दे रहे हैं आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण। कहने का अर्थ ये हुआ कि अल्पप्राण 3 हो जाएंगे और महाप्राण सिर्फ 2 हो जाएंगे। तो अल्पप्राण किसे किसे कहते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्पप्राण के अंतर्गत आएंगे। इसमें क्या है? या, रा, ला, वा और सभी स्वर, विसर्ग के अतिरिक्त, विसर्ग को छोड़ के। हम आपको अभी बताए हैं उसमें घोष अघोष में कि सभी या, रा, ला, वा जहाँ रहेगा वहीं सभी स्वर रहेंगे, उसको हम घोष कहते हैं। और यहाँ क्या है? यहाँ ये है कि अल्पप्राण में या, रा, ला, वा भी आते हैं, जिसके साथ सभी स्वर हैं। सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण क्या हो गया? व्यंजन का या हिंदी वर्णमाला में व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण के साथ ऊष्म, श, 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 हा। यहाँ पे हा नहीं रहेगा, यही अंतर है इसमें और अघोष अघोष में। तो दूसरा और चौथा के साथ स, स, स और हा, इसको कहेंगे महाप्राण।
तो समझ में आया कि अघोष अघोष किसे कहते हैं। पहले अघोष, पहले हम अघोष लिखे हैं, पहला और दूसरा, ये अघोष के साथ तीनों शब्द, फिर बाद में घोष के साथ या अलावा और सभी स्वर। और अल्प प्राण महाप्राण में क्या लिखे हैं कि पहले हम अल्प प्राण लिखे हैं, उसके साथ या अलावा और सभी स्वर। ये जो है घोष में बाद में आया था, मतलब 3, 4 और 5वां वर्ड, और इसमें पहले आ गया है। और ये जो है सा, श और श, जो कि अघोष में आया था और यहाँ महाप्राण में आया है। तो अंतर एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। आप लोग एकदम ध्यान से देखेंगे, 1-2 बार याद करने की जरूरत नहीं है इसको। आप लोग का से लेके मा तक लिख लीजिए, और अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण ऐसे लिख लीजिए, हो गया। फिर जो है इसके साथ क्या हो गया कि या अलावा और सभी स्वर, ये अल्प प्राण हो गए। महाप्राण के साथ 2 और 4, जिसके साथ सा, श, श और हा, ये सभी उस व्यंजन है, ये सभी महाप्राण हो गए। आगे हम देख लेते हैं घोष और अघोष देख लिए। अब हम अल्प प्राण और महाप्राण देख चुके हैं। आगे हम देख लेते हैं पेशीय तनाव के आधार पर कठोर और शिथिल। पेशीय तनाव के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? कठोर और शिथिल। कठोर कौन से आते हैं? अघोष और महाप्राण। तो अघोष कौन से हैं? क, ख, च, छ, ट, ठ और तीनों सा, ये अघोष होते हैं। और महाप्राण कौन होते हैं? 2 और 4। कहने का अर्थ ये हुआ कि इसमें भी हिंदी वर्ण वालों में 2 ही आते हैं, इसमें भी 2 आते हैं। और घोष में इसमें 3 आते हैं, इसमें भी 3 आते हैं। 3 मतलब ये है कि 3, 4, 5, और 3 मतलब यहाँ है 1, 3 और 5। ये सभी शिथिल वर्ण है, ये सभी कठोर वर्ण है। अब हम आगे देखते हैं व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर व्यंजन। तो सबसे पहले है रूढ़ शब्द या व्यंजन। जो शब्द के योग से नहीं बनता, जो शब्द के योग से नहीं बनता, अर्थात रूढ़ शब्द का खंड करने से उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे आम, हाथ, कान, इसको हम अगर विच्छेद कर दें तो काम। अब यहाँ पे का मतलब कुछ नहीं है और माँ का मतलब कुछ नहीं है, तो रूढ़ शब्द वो हो गया। रूढ़ शब्द का खंड करने से उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जिस शब्द का खंड करने से कोई अर्थ ना निकले उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। आगे हम देखते हैं यौगिक शब्द किसे कहते हैं। तो यौगिक शब्द जो शब्दों के योग से बनते हैं उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे यौगिक अर्थात यौगिक शब्द का खंड करने पर इनका कुछ न कुछ अर्थ अवश्य निकलता है। जैसे छात्रावास, छात्र धन आवास, छात्र के लिए आवास, विद्यार्थी विद्या धन अर्थी। कहने का अर्थ यह है कि छात्रावास और विद्यार्थी अगर हम शब्द विच्छेद कर दिए तो दोनों का कुछ न कुछ विशेष अर्थ निकलता है, इसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ किसे कहते हैं? अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ निकाल ले तो योग रूढ़ होता है। जैसे लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, अर्थात श्री गणेश। बहुब्रीहि समास इसके उदाहरण होते हैं। किसके उदाहरण होते हैं? योग रूढ़ के उदाहरण बहुब्रीहि समास होते हैं। आगे हम देखते हैं व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 3 प्रकार के। फिर आगे हम देखते हैं, हाँ ये हो गया। आगे एक वीडियो शायद और बचेगा जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे व्यंजन, एक और वीडियो बनेगा। उसके बाद फिर आप लोग कमेंट में बताइए कि सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाए हैं वर्णमाला में। सबसे पहले अब कौन सा चैप्टर पढ़ाएं स्वर व्यंजन के बाद, ठीक है? आप कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा वीडियो, ये कमेंट करके आप जरूर बताइए। अगर आप यूपी दरोगा, यूपी सिपाही और एसएससी जीडी में हिंदी विषय में निश्चित सफलता आप चाहते हैं तो आप हमारे भाषा गुरुकुल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपी एग्जाम वॉरियर्स से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हम नीचे लगा देंगे। आप उसमें जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, चाहे प्रिंट करवा लीजिए, चाहे जो करवा लीजिए। एक प्रश्न है, अगर आप लोग ये वीडियो अगर आप लोग सही से पढ़े हैं तो एक प्रश्न आपके लिए है कि इनमें से कौन सा महाप्राण और अघोष व्यंजन है। कहने का अर्थ यह है कि महाप्राण और अघोष, महाप्राण और अघोष दोनों व्यंजन एक ही है, वह कौन सा है आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है?
ये है कि ये है कि ये है कि ये है कि इनमें से कोई नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, आपको कमेंट बॉक्स में सिर्फ पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा या पाँचवा कोई एक लिखना है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वीडियो व्यंजन पर एक और बनेगा, उसके बाद कौन सा चैप्टर हम पढ़ाएं आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।